आयकर विभाग देश की एक अहम संस्था है। इसके बारे में अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि टैक्स प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर करदाताओं को परेशान करते हैं। मामूली गलतियां निकालकर प्रक्रियाओं में हुई चूक के बहाने ईमानदार करदाताओं को टारगेट करते हैं। हमने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं और ऐसे कई टैक्स अधिकारियों को रिटायर भी कर दिया है। हम इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने सुना कि खुद प्रधानमंत्री मानते हैं कि टैक्स प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं जो मामूली चूक और प्रक्रियाओं में गलती का सहारा लेकर करदाताओं को टारगेट करते हैं। मुंबई में आईटी विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आज दूसरे दिन मुंबई में 30 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस वक्त भी देश के कई जगहों पर और कई लोगों से इनकम टैक्स की पूछताछ हो रही है। इनकम टैक्स की तलाशी और छानबीन जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का जिक्र करें तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने मुंबई में दूसरे दिन भी अनुराग और तापसी पन्नू के ठिकानों पर छापेमारी की। अगर कोई किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ा हो जाए तो क्या उस पर लगे हर आरोप को भूल जाए, उसकी जांच नहीं कराई जाए? ये कैसा कुतर्क है? और ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अनुराग कश्यप की कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि टैक्स प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं जो मामूली चूक और प्रक्रियाओं में गलती का सहारा लेकर करदाताओं को टारगेट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री की यह बात अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मामले में लागू की जा सकती है? किस आधार पर यह स्वीकार किया जाए कि आयकर विभाग ने प्रताड़ित करने के लिए अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां छापे नहीं डाले हैं? अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना के मुंबई, पुणे सहित कुल बताया जा रहा है 20 से 22 ठिकानों पर कल की छापेमारी शुरू हुई थी, आज भी हुई। इसमें पूछताछ भी की गई है 6 घंटे, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। मतलब आप सोचिए, हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, वॉरियर बताया जा रहा है, टर्मिनेटर बताया जा रहा है, टैक्स चोरी का आरोप है लेकिन हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है वॉरियर हैं ये लोग। लेकिन जब कानून कर रहा है अपना काम तो क्यों मचा हुआ है सियासी घमासान? इस आईटी कार्रवाई को लेकर सियासी दल सवाल उठा रहे हैं। जांच एजेंसी के इसी एक्शन पर राहुल गांधी इतने खफा हुए कि उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से मुहावरों को अपना हथियार बनाया, सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी बचाने आए हैं। वैसे वो खुद बेल पर हैं, उनके हाथ में भी बेल पत्र है, बेलधारी हैं, वो भी खुद जमानत पर हैं। और वो राहुल गांधी जिन पर टैक्स चोरी का आरोप है उनको बचा रहे हैं मुहावरों के जरिए। वो केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आईटी ईडी को उंगलियों पर नचा रहा है केंद्र और किसान समर्थकों पर रेड करा रहा है। जांच चल रही है लेकिन जांच से पहले आरोप लगने लगे हैं, मुहावरों का दौर चल पड़ा है, सब बदले की भावना से किया जा रहा है, विपक्षी आरोप लगा रहा है और इसीलिए आज ट्विटर पर मुहावरों का दौर चला। आज जब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से आईटी की तरफ से पूछताछ की गई, उनके कुछ लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को सीज किया गया, तो राहुल गांधी ट्विटर पर आए, मुहावरों का इस्तेमाल किया और सरकार पर सीधा सीधा निशाना डाला। इसीलिए क्योंकि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप लगातार सरकार का विरोध करते रहे हैं, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो दिशा रवि की गिरफ्तारी हो, चाहे वो ऐसा कोई भी नीतिगत फैसला सरकार का रहा हो, अक्सर इन दो कलाकारों की तरफ से ट्विटर पर सुर जो है वो बुलंद रहे हैं और वो मुखर रहे हैं, सरकार के विरोध में रहे हैं। और इसीलिए अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये तो बदले की कार्रवाई है। पता नहीं ये बहुत दुख की बात है या कोई बात ही नहीं है कि कई घंटे हो गए लेकिन अभी तक भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी फिल्मकार, गीतकार और खिलाड़ी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। उनसे यह उम्मीद फिल्मकार अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां पड़े आयकर छापे के मामले में तो बिल्कुल नहीं थी। जब प्रधानमंत्री आयकर विभाग पर सवाल उठा सकते हैं कि करदाताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब फिर फिल्म जगत के लोग अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां पड़ने वाले छापे पर बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? क्या इस देश में टैक्स आतंकवाद सिर्फ उद्योग जगत के लिए है? बाकी लोगों के लिए टैक्स विभाग सही काम करता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स आतंकवाद का हंगामा मचाकर सिस्टम से बिजनेस अपने लिए रियायतें ले लेता है और फिर यह टैक्स आतंकवाद खत्म भी मान लिया जाता है। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि यह छापा अनुराग और तापसी को सबक सिखाने के लिए पड़ा है, क्योंकि वे सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, किसान आंदोलन के पक्ष में भी बोलते रहे हैं। हाल ही में मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक के संपादक संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और गीता हरिहरन के यहाँ प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी का छापा पड़ता है। न्यूज क्लिक पर भी किसान आंदोलन का विस्तार से कवरेज किया जा रहा था और अब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहाँ आयकर विभाग का छापा पड़ा है। सवाल है कि क्या वाकई में देश की तमाम जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं या फिर सबूतों और तथ्यों की बिना पर अपने एक्शन को अंजाम दे रही हैं? क्या यह अजीब नहीं है कि बिजनेसमैन की बात आती है तो टैक्स आतंकवाद हो जाता है और अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, प्रबीर पुरकायस्थ की बात आती है तो टैक्स विभाग सही काम करने लगता है। जब इस छापे को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री से सवाल किया गया तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग को जिसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो उसके आधार पर उसकी जांच करता है और बाद में मामला कोर्ट में जाता है। उन्हें आयकर विभाग की कार्रवाई पर बिल्कुल संदेह नहीं होता है। प्रकाश जावड़ेकर की बात कर रहा हूं। जब कोर्ट में ही मामला निपटने की बात है तो बाकी लोगों के लिए क्यों सरकार चिंतित है? उनके मामलों में भी सरकार क्यों नहीं भरोसा करती है कि आयकर अधिकारी किसी को परेशान नहीं करते हैं, बड़े अच्छे हैं? बाकी कोर्ट भी तो है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। We wish to enshrine in the statutes a taxpayer charter. Through this budget, a taxpayer charter is getting institutionalized into the statutes. It's going to be enshrined as a part of our laws. Our government would like to reassure taxpayers that we remain committed to taking measures so that our citizens are free from harassment of any kind. We mean it, and we are willing to put it in the law. Tax harassment cannot be tolerated when we are talking about citizens and wealth collectors. आपने सुना कि प्रधानमंत्री की तरह वित्त मंत्री भी मानती हैं कि आयकर विभाग अधिकारी फंसाने के लिए आयकर दाताओं को परेशान करते हैं, जो अब नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं कि आयकर अधिकारी मामूली गलती या प्रक्रियाओं में हुई चूक को लेकर ईमानदार करदाताओं को परेशान करते हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, गारंटी से कौन कह सकता है? आप बोलें या ना बोलें, डर जाएं या ना डर जाएं, कौन कह सकता है?